जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत। बच्चों, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास 10 का प्रोग्रेशंस, जिसमें कि पहले हम लोग 4 पार्ट सोल्व कर चुके हैं, 4 पार्ट देख चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट 3 पार्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखे थे। 4 पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम लोग और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और अभी जो हम सोल्व कर रहे हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करा, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो आप जानते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होता है बच्चों। आप जानते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 3 इक्वल टू 3, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 4 या 12 एंड सो ऑन, है ना। ये मल्टीपल्स होता है 3 का। तो कह रहा है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे कि नहीं होंगे। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है बच्चों T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। यदि ये दोनों इक्वल हो जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म होगा, है ना। अब देखिए, चेक करते हैं। T2 अपॉन T1 हम निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चों? T2 अपॉन T1 निकालते हैं। T2 अपॉन T1 क्या होगा? T2 मतलब सेकेंड टर्म कितना है? 6 है। T1 हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 3 है। इसका जो हम वैल्यू आया हमारे पास, ये कितना है? इक्वल टू 2 है। लेकिन T3 अपॉन T2 जब करेंगे, T3 अपॉन T2 थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 अपॉन 6 आ जाएगा। 3 2 या 6, 3 3 या 9, ये हमारा कितना आ गया? 3/2। यहाँ से हम क्या निकाल के ले आए? यहाँ से हम निकाल के ले आए बच्चों, यहाँ से हमारा निकल गया T2 अपॉन T1 इज़ नॉट इक्वल टू T3 अपॉन T2। देखिए, एक का वैल्यू तो 2 आया और ये हमारा 3/2 आया, तो इज़ नॉट इक्वल टू आया। तो हम क्या कहेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह इफ ए बी एंड सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए बी सी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दिए, सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दिए और थर्ड टर्म का स्क्वायर कर दिए। तो ये किस प्रोग्रेशन में होगा, है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि कोई भी 3 नंबर यदि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो जब हम उस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होगा। वो भी क्या होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होगा। हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ए बी सी का जो कॉमन रेशियो होगा, है ना, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो कॉमन रेशियो होगा, तो ए बी सी के जो कॉमन रेशियो आएंगे वो उसके स्क्वायर होगा। किसका? ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर के कॉमन रेशियो होगा, है ना। इसका जो कॉमन रेशियो होगा इसके कॉमन रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा इफ एवरी टर्म ऑफ ए सीरीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज मल्टीप्लाइड बाई ए रियल नंबर। अब कोई प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी और सी दे दिया कि ये किस में है? आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब कह रहा है कि इसमें हम केस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी केस मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी केस यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, के जहाँ पे हमारा क्या है? कोई हमारा रियल नंबर है, देन द रिजल्टिंग सीरीज आल्सो विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्या ये हमारा जो नंबर है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा कॉमन रेशियो होगा उसमें के क्या हो जाएगा? के नहीं। जो भी, अब देखिए ए बी सी क्या था? जीपी में था, तो यहाँ से के
के बी के सी हो जाएगा। तो जब हम सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे और थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करेंगे तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, इक्वल ही आएगा, है ना। यानी करेंगे मतलब T2 अपॉन T1 करेंगे इक्वल टू T3 अपॉन T2 करेंगे तो इक्वल ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही यदि किसी रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ही। स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5, 10 एंड 20। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है 5, 10 एंड 20। तो ये देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि T2 अपॉन T1 यहाँ पे क्या है 2 है और T3 अपॉन T2 क्या है 2 है। 20 अपॉन 10 ये क्या है 20 अपॉन 10 और ये क्या है 10 अपॉन 5। तो दोनों स्थिति में इक्वल है। T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2 है। तो ये क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, है ना। तो इसका मीन कैसे निकलता है, कोई भी 3 नंबर यदि दिया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो मिडिल वाला जो टर्म होता है ना वही क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन होता है। इसके बारे में भी हम बताए थे। या दूसरा फार्मूला क्या है कि ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर का निकालना है तो 3 लिख दीजिए, क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, है ना। ये भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 5, ये हो गया 5 इंटू 2 और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4। 4 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर दिए 8 आएगा और 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब ये आ जाएगा, है ना, क्यूब रूट ऑफ इतना। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10, है ना। दोनों तरीके में जो आपको पसंद है कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सम ऑफ द इनफिनाइट टर्म ऑफ द GP -3 -6 -12 इज 3। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। कैसे, ये GP में दिया हुआ है ना। ऐसे भी देखिए सोचने वाली बात है, -3 -6 -12 करेंगे तो ये हमारा माइनस में ही आएगा, है ना। 3 कभी पॉजिटिव में आएगा नहीं। दूसरा आप फार्मूला क्या जानते हैं, इनफिनाइट टर्म GP में दिया हुआ है तो इसका सम का फार्मूला क्या होता है A अपॉन R-1। A हमारा -3 है, R यहाँ पे क्या है, R हमारा ग्रेटर देन 1 है, R हमारा क्या है सेकेंड टर्म हमारा -6 है अपॉन फर्स्ट टर्म -3 2 है। तो ये क्या हो जाएगा 2 -1 -3 अपॉन 1 -3 होगा, ठीक है। तो 3 नहीं होगा, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीरीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यदि कोई भी नंबर मान लीजिए देखिए 2 4 8 ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 1/4 और 1/8। ये GP में है 2 से मल्टीप्लाई है देख, है ना। तो ये देखिए इसको हम निकालेंगे T2 अपॉन T1 करेंगे क्या आ जाएगा 1/4 अपॉन 1/2। या इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू 2 1/2 आ गया। T2 अपॉन T1 1/2। T3 अपॉन T2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, T3 हमारा क्या बच्चों 1/8। T2 कितना है 1/4, 1/8 इंटू 4 1/2। T3 अपॉन T2 भी क्या है 1/2। T2 अपॉन T1 क्या है 1/2 रेसिप्रोकल करने पे। तो ये भी हमारा क्या है GP में दोनों इक्वल है। यहाँ से T3 अपॉन T2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 आ रहा है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा रेसिप्रोकल, है ना। तो यही पूछ रहा था कि GP आएगा आंसर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको क्या रखना है याद कि यदि कोई टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उसका हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होगा। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है T1 हमारा है फर्स्ट टर्म 1/100। T2 कितना है बच्चों, T2 हमारा है 1/100 का होल स्क्वायर। T3 कितना है बच्चों, T3 हमारा है 1/100 का पावर 3, है ना। तो nth टर्म पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि AP में है या GP में है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों कि T2 अपॉन T1 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा
1/100 का होल स्क्वायर अपॉन 1/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/100, चलिए इसको और कर देते हैं विस्तार से, इंटू 100/1 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 1/100। T2 अपॉन T1 किए 1/100 आया। T3 अपॉन T2 करेंगे तब क्या आएगा 1/100 का पावर 3 है अपॉन 1/100 का स्क्वायर है, तो 3 में से 2 गया है ना, बेस हमारा क्या है 1/100 है और डिवाइड है तो क्या होगा बेस तो ये लिखाएगा और पावर माइनस हो जाएगा 1/100। इसका मतलब क्या हम देख रहे हैं कि T2 यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, यहाँ पे भी हमारा आ गया T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2। तो ये इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है वो किस में है, ये GP में है। जब GP में दिया हुआ है तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या होता है a इंटू आर का पावर n-1, जहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा है 1/100 और r हमारा कितना है देख लीजिए, r यही तो है हमारा, है ना, T3 अपॉन T2 ये r होता है, T2 अपॉन T1 ये r होता है कॉमन रेशियो, 1/100 का पावर n-1। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, बेस हमारा सेम है, बीच में है मल्टीप्लाई, तो पावर जाएगा जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, कितना आ गया 1/100 का पावर n इक्वल टू 1/100 का पावर n, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यंत्र टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1/100 का पावर n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन ए सीरीज Tn इक्वल टू x का पावर 2n-2 x इज नॉट इक्वल टू 0 देन राइट द इनफाइनाइट सीरीज। इससे आपको सीरीज तैयार करना है, इनफाइनाइट सीरीज, है ना। तो Tn इक्वल टू एक्स का पावर 2n-2 है, तो हम n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल कर जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, है ना, T1 कैपिटल से ही डिनोट करते हैं। T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x का पावर 2 इंटू n के जगह पे 1 रख रहे हैं, तो T1 हमारा क्या हो जाएगा x का पावर 2-2 क्या हो जाएगा 0, और x का पावर 0 इक्वल टू क्या होगा 1। उसी तरीके से n के जगह पे हम 2 रखेंगे बच्चों, तो हमारा T2 निकल के आ जाएगा, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x का पावर 2 इंटू 2-2, या यहाँ से क्या आ जाएगा x का पावर 2। T3 कैसे निकलेगा, n के जगह पे हम 3 पुट करेंगे तो T3 निकलेगा x का पावर 2 इंटू 3-2, या x का पावर 4, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो हमारा 4 टर्म निकलेगा T4 x का पावर 2 इंटू 4-2, ये हो जाएगा x का पावर 6। पूछ क्या रहा है, इनफाइनाइट सीरीज में लिखना है, यानी प्लस करके लिखना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन, है ना, यही हमारा क्या हो गया इनफाइनाइट सीरीज। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है बच्चों 1 है, सेकेंड टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म x का पावर 4, x का पावर 6 प्लस एंड सो, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करा इफ ए बी सी एंड डी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन 1/a 1/b 1/c एंड 1/d आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ क्या भरा जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, है ना, ये चीज़ आपको ही बताए थे कि ABCD हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो A/1/A 1/B 1/C और 1/D क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ये आपको याद ही रखना है। ठीक है, डिफिनेशन से ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा इफ द AM ऑफ 2 नंबर्स इज 9, अरिथमेटिक मीन आपको दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन 2 नंबर का कितना दिया हुआ है 9, हार्मोनिक मीन कितना दिया हुआ है
4। तो पूछ क्या रहा है, ज्योमेट्रिक मीन कह रहा है 6 होगा क्या, है ना, ये पूछ रहा है 6 होगा क्या। यह स्टेटमेंट आपको चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन और इनटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। AM हमारा 9 है, HM हमारा 4 है, GM हमको नहीं पता है, ये GM स्क्वायर होके इक्वल होगा, या इसको हम लिख सकते हैं GM स्क्वायर इक्वल टू 36। तो GM यहाँ से क्या आ जाएगा, √36, ये 6 आ गया। इसका मतलब इसका जो स्टेटमेंट है, ये जो कह रहा था क्या है, ट्रू है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है A, B and C आर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ कह रहा है कि A जो है ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है, A जो है अरिथमेटिक मीन है, B जो है ज्योमेट्रिक मीन है, और C जो है हार्मोनिक मीन है। तो B स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बारे में। तभी बताया कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर जो होता है वो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। या GM हमारा क्या है, B स्क्वायर ही पूछ रहा है। तो AM हमारा क्या है बच्चों, A है, और HM क्या है, C है। तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AC होगा। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, AC। ठीक है, इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहें, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।